एक और उपाय आपको बता रही हूँ मैं कि यदि आपके पति से अनबन चल रही है तो आपको उस अनबन को दूर करने के लिए करना क्या है कि एक हींग लेना है, चुटकी भर हींग लेना है, वो पति के सिरहाने रख देना है और काला नमक लेना है। काला नमक आपको पैरों की तरफ रख देना है और मोर पंख लेना है। मोर पंख को पति के बगल में रख देना है और सुबह उठते ही आपको हींग को और काले नमक को बाहर फेंक देना है और जो मोर पंख है उसको भगवान के पास रख देना है। इससे किसी भी प्रकार का आपका मनमुटाव चल रहा होगा पति पत्नी में, किसी भी प्रकार की कितनी भी दूरियां हो गई होंगी वो दूरियां समाप्त होंगी। जय श्री गणेशाय नमः। सादर अभिनंदन मित्रों, एक बार फिर आप सभी को अंशु शर्मा का सादर अभिनंदन। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ हींग के कुछ अचूक और प्रभावशाली उपाय लेकर के। हींग हमारे घर में तड़का लगाने के काम में नहीं आती है, जिससे कि हम सब्जी में डालते हैं। हींग हमारी बहुत सारे जो हमारे ऊपर संकट हैं या जो हमारी परेशानियाँ चल रही हैं उनके भी बहुत काम आती है। तो करना क्या है, हमको हींग लेना है और हींग को हाथ में रख कर ओम श्रीम श्रीम बोल करके 11 बार ऐसा बोल करके और उसको आपको उत्तर दिशा में फेंक देना है। उत्तर दिशा में फेंक देने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना बोल करके फेंक देना है। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके ऊपर से जो भी परेशानियाँ चल रही हैं या जो भी मनोकामना आपने बोल करके ये काम किया है वो अवश्य आपका काम में आपको सफलता मिलेगी। अब दूसरा काम करना क्या है, काली मिर्च, हींग और कपूर, इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है। इसके बाद उसके साथ में लोबान लग करके एक दिए में रखना है और उसको जला देना है। जला देने के बाद में उसको घर के बाहर रख देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी, घर की बुरी चीज़ें सब बाहर चली जाएंगी और आपके घर में जो भी समस्या चल रही होगी वो दूर होगी। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार 3 बार या कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी जो भी समस्याएं चल रही होंगी उन समस्याओं को दूर होने में। अब आपको तीसरा उपाय करना क्या है कि काजल और हींग को पीस लीजिएगा और उसको काजल में मिला लीजिएगा। काजल में मिलाने के बाद में उसको एक पान के पत्ते पर स्वस्तिक बना लीजिएगा उससे, और वो स्वस्तिक को बना करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके घर में को किसी की बुरी नज़र लगी होगी या आपको किसी की बुरी नज़र लगी होगी या घर में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही होगी तो वह आपसे घर से दूर हो जाएगी, कोसों दूर चली जाएगी। अब एक और उपाय आपको करना है कि हींग लेना है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक चुटकी भर हींग लीजिएगा, किसी काम से आप जा रहे हैं तो 1 ग्राम हींग लीजिएगा, दाहिने हाथ पे रखिएगा और उसको लेकर के और उसको मुंह में डाल करके खा लीजिएगा और पानी पी लीजिएगा। इसके बाद आप घर से बाहर आप में जो भी किसी काम के विशेष काम से जा रहे हैं आपको उस काम में सफलता मिले तो आप फिर जब घर से एक बार निकल जाएंगे बाहर, जब वो हींग को खा करके, तो फिर इसके बाद दोबारा पलट करके घर में नहीं आना है, सीधे अपने काम से निकल जाना है। अवश्य आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। आप मनोकामना करके जाइएगा कि हमको इस काम में सफलता मिले। अब आपको 11 रविवार ऐसा करना है कि हींग लेना है और हींग को 11 रविवार हनुमान जी का नाम लेकर के और बहते हुए पानी में बहा देना है। इससे आपके जीवन में जो भी संकट या बाधा चल रही होगी वो दूर होगी और आपके ऊपर आने वाला संकट भी आपसे कोसों दूर चला जाएगा। अब एक और उपाय बता रही हूँ आपको, वो उपाय आप जरूर करिएगा। जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सटीक होते हैं और इन उपायों का आपको अवश्य अच्छा ही फल मिलता है। तो इन उपायों को जो भी आपको लगता है कि आपके लिए हैं या आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको अवश्य इन उपायों से सफलता मिलेगी। करना क्या है, एक पिंजरा लाना है। पिंजरे में आपको 2-3 पक्षी लेकर के आ जाना है। पक्षी को कभी भी अपने घर में कैद करके नहीं रखते हैं, ये बहुत
बुरा होता है, अशुभ होता है। बहुत से लोग अपने घर में पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़िया को कैद करके रखते हैं, लेकिन नहीं, ये उपाय के लिए आपका ये जो उपाय है, इसके लिए आपको एक पिंजरा लाना है। पिंजरे में 2-3 पक्षी रख लेना है, खरीद करके लेकर आना है, और उसको पक्षी को रोज़ दिन भर दाना पानी देना है। दाना पानी देने के बाद में उसमें एक छोटी सी हींग की डली भी डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको पूरा दिन, दूसरे दिन आपको करना क्या है कि दूसरे दिन उसका पिंजरा खोल देना है। पिंजरा खोल देने के बाद में उन पक्षियों को उड़ा देना है, और जब आप वो पक्षी जैसे जैसे उड़ते जाएंगे, आपके घर का, आपके परिवार के ऊपर का, या आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की जो भी संकट चल रहे होंगे, वो बाधा वैसे वैसे दूर होती चली जाएगी, और आपकी हर समस्याओं का आपका निदान मिलता चला जाएगा। आपके दिमाग में वो परेशानियों की समस्याओं का हल होता हुआ नज़र आएगा कि हमको इस प्रकार से ये काम करना है तो हमारी ये समस्या ऐसे हल हो जाएगी। अब एक और काम आपको ऐसे करना है कि यदि आपको लकड़ी वाली वो नहीं लेनी है अगरबत्ती, बांस वाली अगरबत्ती नहीं लेनी है, लकड़ी वाली अगरबत्ती लेनी है, और उनको 2 अगरबत्ती लेनी है, और काली माता के मंदिर में जा करके और उनको चढ़ाना है, उनको जला देना, वहाँ पे उनको जलाना है और पूजा करना है। और काली माता से अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, यदि आपको कोई व्यापार ठप हो गया है या किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो काली माता से प्रार्थना कीजिएगा और उनको अगरबत्ती जला करके, तो आपको निश्चित रूप से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपको यदि नौकरी नहीं मिल रही होगी तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी। अब एक और उपाय आपको बताती हूँ मैं, कि वो उपाय बहुत ही कारगर है। उस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको एक ग्लास में या लोटे में आपको हींग घोल लेना है। हींग घोलने के बाद में आपको कलावा लेना है, मोली लेना है, और उसमें आपको डाल देना है, मोली को डाल देना है। डालने के बाद में आधे घंटे तक उसको डले रहने देना है। आधे घंटे के बाद में आपको उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद में इसके बाद आप उसको सुखाने के लिए रख दीजिएगा। आधे घंटे के लिए सुखाने के लिए रख दीजिएगा। जब वो सूख जाएगी तो उस दिन शनिवार होना चाहिए। जब वो सूख जाए तो आपको उस दिए में तेल डाल करके, तिल के तेल का दिया जलाना है, और उसकी बाती बना लेना है। जो मोली है, जो धागा है जिसमें हींग डाली हुई है, उसकी बाती बना लेना है। बाती बना लेने के बाद में उसको आपको तिल के तेल के दिए में जला करके घर के बाहर, मेन गेट के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आपको वो दिया जला देना है। ऐसा आप 2-3 शनिवार ही करेंगे तो आप 5 शनिवार करेंगे, आपकी जो भी समस्या होगी, सर्व बाधा मुक्ति उपाय है ये। आपकी सारी बाधाएं से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी तरीके से आपको, आपकी मनोकामना पूर्ण होती नज़र आएगी। धीरे धीरे आप इन उपायों को करिएगा। इन उपायों को करने से आपको हर तरीके की सफलता प्राप्त होगी। तो मैंने आपको काजल के ये उपाय बताए और हींग के ये उपाय बताए। इसमें काजल का भी है कि नज़र दोष का भी है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आपकी इन सभी चीज़ों को ये उपाय करने से आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी और आप लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। आप लोगों को एक बार फिर अंशु शर्मा का नमस्कार। मैं कुछ टाइम बाद उपस्थित हो जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो भी उपाय बताती हूँ वो सटीक और सफलता मिलती है इन उपायों से, और आप लोगों की हर समस्या का समाधान होता है। तो एक बार फिर आप लोगों से जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।